जय श्री श्याम। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। स्वागत है आपका अपने चैनल श्याम की लीला पर। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कामयाबी नहीं मिल रही है? आपने हर जगह माथा टेका, हर मंदिर में अर्जी लगाई, प्रसाद चढ़ाया और नारियल भी फोड़े, लेकिन फिर भी लगता है कि प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी अर्जी कहीं गुम हो गई है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जब इंसान हर जगह से हार जाता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आपने भी अपने साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही सहारा बचता है, हमारे खाटू श्याम बाबा का दरबार। क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, लेकिन हाँ, उन्हें पुकारने का एक खास तरीका होता है और वही तरीका हम आज आपको बताने वाले हैं। यह उपाय आज ही 3 अगस्त की एकादशी को करना है। आज का दिन बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना रखने का सबसे उत्तम दिन माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपके सारे रुके हुए काम बना दें और आपकी अर्जी तुरंत सुन लें, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखें, जय श्री खाटू श्याम। जब आप अपने मन की सच्ची भावना बाबा तक पहुंचाते हैं, तो विश्वास कीजिए, बाबा को वह पुकार जरूर सुनाई देती है। आपकी लिखी हुई एक एक लाइन आपके दिल की आवाज़ बनकर सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें आपको एक बेहद आसान लेकिन चमत्कारी विधि बताई जाएगी। अगर आपने इसे सही निष्ठा के साथ कर लिया, तो यकीन मानिए, बाबा आपके जीवन की हर परेशानी को पल भर में दूर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ और श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें और अपने चैनल श्याम की लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। अपनी आंखें बंद कीजिए, बाबा श्याम का नाम लीजिए और उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आपके पास है। सब मिलकर बोलें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, आप जब भी यह वीडियो देख रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि बाबा का बुलावा है। बाबा ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है ताकि आप यह दिव्य उपाय कर सकें और अपनी जिंदगी को सुख शांति और समृद्ध बना सकें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस चमत्कारी उपायों की विधि को। आज हम बात करेंगे उस खास उपाय की जो आज 3 अगस्त की एकादशी को किया जाएगा और जिससे आपकी हर अधूरी मनोकामना बाबा श्याम के समक्ष पूरी होगी। आपने कई बार सुना होगा कि बाबा श्याम सच्चे मन से पुकारने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उन्हें पूरे दिल से, पूरे समर्पण से पुकारें। कई बार लोग सिर्फ औपचारिकता में पूजा करते हैं, लेकिन जब इंसान का मन पूरी तरह से टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर जगह से निराशा हाथ लगती है, तब इंसान का दिल सच्चाई से प्रार्थना करता है। और यही समय होता है जब बाबा श्याम अपनी कृपा बरसाते हैं। इस विधि को करने का तरीका बिल्कुल सरल है, लेकिन इसमें सच्चे मन का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही सूरज उगे आप स्नान कर लें, साफ कपड़े पहनें और मन में एकदम शांति बनाए रखें। अगर आपके घर में छोटा सा मंदिर है तो वहाँ जाएं या बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। वहाँ बैठकर पूरे विश्वास के साथ बाबा को याद करें। अब आपको बाबा को भोग लगाना है और इस बार का भोग है कच्चे दूध का। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कच्चे दूध का, ना उसमें कोई चीनी डालनी है, ना इलायची, और ना ही उसको पकाना है। सीधा सादा कच्चा दूध लिखकर आप बाबा को भोग लगाइए। ध्यान रहे कि दूध को भोग लगाने से पहले किसी भी काम में इस्तेमाल ना करें। उसे ना पिएं, ना ही किसी को
चीज़ में डालने दें और ना ही किसी को पीने दें। जब तक वह दूध बाबा को अर्पित न कर दें तब तक उसका कोई उपयोग न करें। यह सबसे ज़रूरी नियम है। जब आप दूध लेकर बाबा के सामने बैठें तो अपने दिल की बात ऐसे कहें जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हों। बाबा को बार बार याद दिलाएं कि आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं, आप ही मेरी हर मुश्किल का हल हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान से बार बार एक ही बात क्या बोलें, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपनी बात को बार बार पूरे मन से दोहराते हैं तो हमारी आत्मा भी उसे महसूस करती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा भी उस प्रार्थना को पकड़ लेती है। बाबा से खुलकर बात करें जैसे कोई बच्चा अपने पिता से करता है। उन्हें अपनी तकलीफ़ बताएं, अपना दर्द सुनाएं। बाबा सब सुनते हैं। जब आप दूध का भोग लगाएं तो मन ही मन बार बार बोलें, बाबा मेरी अर्जी सुनिए, बाबा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। जब तक आपको भीतर से हल्का ना लगे तब तक प्रार्थना करते रहें, क्योंकि सच्चा मन ही बाबा के दरबार में मंजूर होता है। अब एक और बात का ध्यान रखें, जब आप दूध का भोग लगा लें तो उसके बाद कुछ देर बाबा के सामने बैठकर उनका नाम जप करें। और हाँ, एक चीज़ करना ना भूलें, दूध में तुलसी पत्र जरूर डालें। चाहे तो आप जय श्री श्याम का जाप कर सकते हैं या सिर्फ श्याम श्याम बोलते रहें। इस नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी आत्मा तुरंत ही हल्की हो जाएगी, आपकी चिंता दूर होगी और आपको लगेगा कि कोई आपके सिर पे हाथ रखकर कह रहा है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। यही बाबा की कृपा है। दोस्तों, इस उपाय का असर बहुत ही जल्दी दिखता है। जिस भक्तों ने इसे श्रद्धा से किया है उनके जीवन में बदलाव तुरंत आया है। चाहे सरकारी नौकरी की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो, घर में कला हो या कोई और कठिनाई, बाबा का नाम और या कच्चे दूध का भोग सब कुछ बदल देगा। लेकिन शर्त यही है कि आप इसे पूरे विश्वास और नियम से करें। जैसा कि मैंने बताया कि यह वीडियो खास है। अगर एक उपाय से आपकी अर्जी बाबा तक ना पहुँचे तो घबराना नहीं, क्योंकि बाबा ने आपके लिए एक और रास्ता तैयार किया है। यह रास्ता है दीपक का उपाय, जो आपकी हर अधूरी मनोकामना को तुरंत पूरा कर सकता है। बाबा की कृपा पाने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारा विश्वास। जब हम पूरी तरह से उन पर भरोसा करते हैं तो वे हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना में दिखावा होता है, लेकिन जब दिल पूरी तरह से टूट जाता है, जब हमारी प्रार्थना सीधे बाबा तक पहुंचती है। इस दूसरे उपाय के लिए आपको शाम के समय एक खास तरह का दीपक जलाना है। यह दीपक न तो घी का होगा ना ही तेल का होगा, बल्कि यह गाय के दूध से बने देसी घी का होगा। गाय के देसी घी का दीपक लेकर आप अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। इस दीपक की लौ को देखते हुए बाबा से अपनी मनोकामना बताएं। दीपक की लौ को अपनी प्रार्थना का साक्षी बनाएं। बाबा से कहें, बाबा मेरे जीवन में अंधेरा छा गया है और इस दीपक की लौ की तरह मेरे जीवन में भी रोशनी भर दो। अपनी हर समस्या, हर परेशानी को दीपक की लौ के सामने रखें। यह दीपक सिर्फ एक लौ नहीं, बल्कि आपके विश्वास का प्रतीक है। जब आप इस दीपक को जलाते हैं तो यह आपकी अर्जी को सीधे बाबा तक लेकर जाती है। आपकी अर्जी को सीधे बाबा तक लेकर जरूर जाएगा। दीपक की लौ में इतनी शक्ति है कि वह आपके दिल की हर बात को बाबा तक पहुंचा देता है। जब आप इस दीपक को जलाएं तो मन ही मन जय श्री श्याम का जाप करते रहें। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह आपके मन को शांत करेगा और आपकी प्रार्थना को और भी प्रभावी बनाएगा। इस दीपक को तब तक जलाए रखें जब तक वह खुद न बुझ जाए। जब दीपक बुझ जाए तो विश्वास रखें कि आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच चुकी है।
और बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी अर्जी बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो यह तीसरा उपाय आपके लिए चमत्कार कर सकता है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रार्थना में और भी अधिक शक्ति का प्रभाव जोड़ना चाहते हैं। यह उपाय भी आज ही 3 अगस्त की एकादशी को ही कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, 2 हरी इलायची और 2 लौंग। ध्यान रहे कि इलायची और लौंग साबुत हो, टूटी हुई ना हो। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। उसके बाद आप बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों में लौंग और इलायची रखें। अपनी आंखें बंद करें। पूरे मन से और श्रद्धा से अपनी मनोकामना बाबा को बताएं। अपनी परेशानी, अपने दुख, अपनी इच्छा सब कुछ बाबा के सामने रखें। बाबा से कहें, बाबा मेरी यह प्रार्थना इलायची की सुगंध की तरह आपके दरबार तक पहुँचे और लौंग की शक्ति की तरह मेरी हर बाधा को दूर करें। जब आप अपनी प्रार्थना पूरी तरह इन लौंग और इलायची के चरणों में बाबा को अर्पित कर दें। आप चाहें तो इसे एक छोटे से कपड़े में लपेट कर बाबा के मंदिर पर भी रख सकते हैं। यह उपाय आपके मन में शुद्ध और आपकी प्रार्थना को गंभीरता को दर्शाता है। इस उपाय के पीछे की भावना यह है कि इलायची और लौंग दोनों ही अपनी सुगंध और ऊर्जा के लिए माने जाते हैं। जब हम इन्हें बाबा को अर्पित करते हैं तो यह हमारी प्रार्थना में एक विशेष सुगंध और शक्ति जोड़ देते हैं, जिससे हमारी अर्जी सीधे बाबा के दरबार में पहुंच जाती है। दोस्तों, आज आपने इन चमत्कारी उपायों के बारे में जाना। कच्चे दूध का भोग और देसी घी, इलायची और लौंग, यह सिर्फ एक विधि नहीं बल्कि आप और बाबा के श्याम के बीच एक गहरा रिश्ता जोड़ता है। जब आप सच्चे मन से इन उपायों को करेंगे तो बाबा आपकी अर्जी सुनेंगे। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि बाबा ने सिर्फ लेना ही नहीं, आभार देना भी होता है। खाटू धाम जाकर उनके दरबार में शीश नवाना जरूर चाहिए। प्रसाद चढ़ाना और धन्यवाद कहना बेहद ज़रूरी है। यह आभार ही आपके जीवन में और कृपा बरसाता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भर दे, आपकी हर बाधा को दूर करें और आपके जीवन की डोर को खुशियों से भर दें। आप जहाँ भी हो, जिस हालात में हो, सच्चे मन से बाबा को पुकार कर देखिए। बाबा आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्याम की लीला को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। अंततः हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में खुशियां भर दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और बाबा को याद करते रहें। जय श्री श्याम।